करने जाता है, बेंगलोर वाला वहां से बॉम्बे चला जाता है, और ये तीनों वाला वहां से अमेरिका लंदन चला जाता है। ये सब कुछ क्या है? क्योंकि जब बचपन में हमने उसके अंदर जहर घोला। एक काउंसलिंग का सेशन मैंने अटेंड किया था जिसमें एक लेडी खड़ी होकर बोली मेरी 35 साल उम्र है और मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है, बताओ क्यों? तो ऑडिटर ने उसे ड्रैग करना शुरू किया और उसको 4 साल तक की उम्र में ले गया। पिछले साल क्या हुआ था? अच्छा 34 साल की उम्र में क्या हुआ? 33 में क्या हुआ? करते करते बोली कुछ नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, कोई खास नहीं हुआ। करते करते उसको ड्रैग किया। फाइनली 4 साल की उम्र की बात उसे याद आई। हाँ, जिंदगी में उस दिन बहुत गुस्सा चढ़ा था कि जब मेरी मम्मी मुझे ज़बरदस्ती हॉस्टल में छोड़ के आई थी और नन मेरे को उंगली पकड़ के अंदर ले जा रही थी। मैंने मम्मी की साड़ी पकड़ी हुई थी, मैं बोल रही थी मुझे यहाँ मत छोड़ो, हाय प्लीज़ मम्मी मत जाओ, और मेरी मम्मी मेरे से हाथ छुड़ा के जा रही थी, नन मेरे को खींच के ले जा रही थी। उस दिन मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ा था। वो यहाँ बैठ गया, यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट हो गया, यहाँ पर वो मल्टीप्लाई होता गया, यहाँ पर उसका कंपाउंड ब्याज बनता गया, और वो इतना मल्टीप्लाई हो गया कि अब वो चारों तरफ फैल गया। मैं जिससे हैंडल करती हूँ हमेशा गुस्सा चढ़ता है। तो ये गुस्सा चढ़ रहा है हमारे चारों तरफ, रोड रेज देख रहे हैं, जरा सा कहीं पर कुछ हो जाता है, 2 कारें टकराती हैं। वी वर टॉकिंग, हमने बेंगलोर में सेमिनार किया, हम करके यहाँ पर आए, दिल्ली में हम हंस रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। ओ यहाँ पर 2 कारें टकरा जाए, दोनों निकलते हैं, ओए तू पीछे कर, तू पीछे कर, और फिर गाली गलौज करके एक दूसरे को मुक्का मारते हैं और पुलिस आ जाती है, झगड़ा बहुत हो जाता है। वहां पर 2 कारें टकराई, दोनों ने उतर के साउथ इंडियन लैंग्वेज में बड़े आराम से कहा अरे ये क्या कर दिया जी। वेरी सिंपल, झगड़ा खत्म हो गया। हमारा तो गुस्सा यहीं पे बैठा रहता है, यहीं बैठा रहता है, छोटी छोटी बात पर, निक्की निक्की गलते हम एक दूसरे से उखड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं। पति पत्नी पर ब्लेम कर रहा है, पत्नी पति पर कर रही है, कोई सास पर कर रहा है, कोई बच्चों पर कर रहा है, बच्चे माँ बाप पर कर रहे हैं। डिसहार्मनी हो चुकी है, वी ऑल आर विक्टिम। अपने आप को रोक लो, यहां पर प्लीज रोक लो। आपके बच्चे के सामने पूरे स्कूल की पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई, दैट मीन्स एटलीस्ट 15-16 साल की गेम है जिस गेम को आप करने जा रहे हैं। प्लीज बी केयरफुल, डोंट बी इग्नोरेंट, इतने गलत काम मत करो। ये बात फिर मैं करना चाहता हूं कि लेक्चर देने वाला बार बार पैंट ऐसे करता था, बार बार अपनी पैंट को ऐसे ऊपर करता था, तो उसको सामने से एक बच्चा बोलता है आप ये जो कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे करते हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो उस लेक्चर देने वाले ने बोला अगर मैं ऐसे नहीं करूंगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगूंगा। राइट? यस, हम भी बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। हमारे बच्चे छोटी छोटी उम्र में डिप्रेशन में जा रहे हैं, छोटी छोटी उम्र में उनको शुगर हो रही है, छोटी छोटी उम्र में हम उनको फास्ट फूड खिला के जल्दी से जल्दी अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। वो मम्मी भी है जो अपने हाथ से परांठा पका के, अपने हाथ से रोटी बना के, न्यूट्रिएंट्स को चेक करके, सफाई चेक करके बच्चे के मुंह में डालती थी। आज की मम्मी फ़ोन करती है मैं यहाँ पर किट्टी में बिजी हूँ, मेड को बोला है माइक्रोवेव में डोनट रखा हुआ है, बर्गर रखा हुआ है, उसे गर्म करके दे देना, बहुत तंग करे तो कार्टून की मूवी लगा देना, अगर और बहुत तंग करे तो उसको पार्क में ले जाना। शी इज नॉट इंटरेस्टेड टू नर्चर योर चाइल्ड लाइक मदर, शी इज देयर ओनली फॉर फीस। ये जो बाहर आप बहुत जरूरी काम कर रहे हैं ना किट्टी का, इट्स यूजलेस। प्रॉब्लम कहीं पर है, कर कहीं पर रहे हैं। किट्टी में एक लेडी को एक ने पूछा आपका बच्चा, आप इतनी सियाणी बयानी लगती हैं, कॉन्वेंट पढ़ी हुई हैं, सारी आपको अकल पूरी पूरी है, मैनर्स भी आते हैं, कपड़े पहनने भी आते हैं, लिपस्टिक लगानी भी आती है, सारा कुछ तो आपको आता है, पर आपका बच्चे को ये मैनर नहीं सिखाया कि अंगूठा चूसता है। उसको बड़ा इंसल्टिंग फील हुआ। थोड़े दिन के बाद अगेन उसी किट्टी में उसका बच्चा अंगूठा नहीं चूस रहा था। उसी लेडी ने उससे फिर पूछा आपने इसको क्या सिखाया? एक और लेडी थी वो भी पूछ रही थी, मैं उसको बताऊंगी क्या इलाज किया, अभी अंगूठा नहीं चूसता। यू नो व्हाट शी सेड? मैंने ना उसकी निक्कर ढीली कर दी है, वो निक्कर गिरती रहती है, वो ऊपर करता रहता है, अंगूठा चूसने का टाइम नहीं मिलता। सो सिंपल।
प्रॉब्लम कहीं है, लुकिंग टोक्यो टॉकिंग लंदन। प्रॉब्लम है कहीं पर, उसको कहीं और फिक्स कर दिया। ऐसे नहीं होगा, अपनी जान हम नहीं छुड़ा सकते हैं। हमारा बच्चा जो है ये एसेट है पूरी दुनिया का। अगर मेरा बच्चा आज कहीं पर गलत हुआ है, उसका ब्लेम मुझे आता है, मेरी वाइफ को आता है। ऐसे हम जो इस दुनिया को बच्चा देते हैं वो हमारा ही आगे एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट है, हमारा ही वो परसेप्शन है। इसलिए हमको क्या करना होगा, हमको ये कोशिश करनी होगी। कोशिश डज नॉट मीन गारंटी, कोशिश जरूर करनी पड़ेगी कि हम इस दुनिया को बेहतर बच्चा बना के दे सकें, उसके ऊपर कुछ इम्पोज ना करें, ताकि उसको एग्ज़ाम के दिनों में डायरिया ना हो, ताकि उसको डिप्रेशन ना हो, ताकि उसको स्कूल टीचर से डर ना लगे। इसके लिए अगर आप सब लोग तैयारी करेंगे, फिर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट और टीचरों से बात करके एजुकेशन की भी बात कर लेंगे, सिलेबस क्या होना चाहिए कर लेंगे। लेकिन आप लोग घर में प्यार करो उससे, प्लीज़। पढ़ाई और होमवर्क के नाम पर उसको मारो नहीं, प्लीज। आई बेग टू यू। बच्चों की तरफ से, इस दुनिया की तरफ से, आने वाली जनरेशन की तरफ से मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरा प्रोग्राम आपको टच कर सका हो, थैंक यू। ना टच कर सका हो तो फ्यूचर में मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, आप 5 से 10% इसके गिमिक जरूर रख दो, ताकि पेरेंट्स सारे ध्यान से आकर ध्यान से सुने। टीचर्स का कोई गिमिक रख दो ताकि वो ध्यान से सुने। जबकि कल टीचर्स ने बहुत कंसंट्रेशन से, बड़े ध्यान से सुना, और उन सब की पढ़ाई और डिग्री के सामने मैं बहुत कम पढ़ा हुआ था। वो भी जो पढ़ा था वो मैंने फेंक दिया। प्लीज, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने आने वाले घर को, फ्यूचर को ठीक कर सकते हैं, पर जीना आज पड़ेगा। आज जीने के लिए अपने जो हमने गलत कामों पर टाइम वेस्ट किया हुआ है उससे छुड़ाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लोग पूछते हैं आपने कितना कमाया हुआ है, कुएं भी खाली हो जाते हैं, तो आप क्या अपनी पॉकेट से लगा के आ जाते हो? तो मैंने बोला जिस दिन खाली हो जाएंगे, ठीक है, उस दिन आ जाएंगे, पर हम पैसा बचाते हैं, वो इस काम के लिए हम स्पेंड करते हैं। हम लोग लिविंग ट्रेजर के मेंबर किसी भी फैमिली फ्रेंड से लेके, रिश्तेदार से लेके, नियरेस्ट से लेके जितने भी कोई हैं, हम उनकी शादी पे जाते हैं, उनको लिफाफे में पैसे डालकर या गिफ्ट नहीं देते हैं। वी सेव दिस मनी, प्लस वी सेव टाइम। कोई बर्थडे पे जाते हैं, वहां पर आराम से जाके हैप्पी बर्थडे टू यू करके केक खा के आ जाते हैं। पैकिंग करने का और गिफ्ट खरीदने का टाइम हमारे पास वेस्ट करने के लिए नहीं है। सेकंड, अगर हमको कोई बोलता है फलानी जगह फलाने की डेथ हो गई, तो हम उस डेथ के आसपास अगर 6 सेरेमनीज होंगी, आज इकट्ठे होंगे, फिर शक्ल दिखानी है, फिर लाइन पे खड़े होना है, फिर बोलना अफसोस है, फिर शक्ल दिखानी है, उन्होंने देख लिया, हम आज भी आए थे, कल भी आए थे, परसों भी आए थे, देखो आज हम क्रिया वाले दिन भी आए हैं, भोग के भी आए हैं। ये 7 के, 4 के, 6 के जितने भी सेरेमनीज के प्रोग्राम है, ईच सेरेमनी के साथ साथ वो सारे अटेंड नहीं करते हैं। एक प्रोग्राम में जाते हैं, पूरी हमदर्दी से जाते हैं, अफसोस नहीं बोलते हैं, कोई खर्चा नहीं करते हैं, हमारा टाइम और पैसे बचते हैं। लेकिन यहां भारत में लोग मुझे बोलते हैं, ओ वीर जी आप तो अमेरिका से आए हैं, अमेरिका की क्या बातें हैं, वहां तो सिस्टम बहुत जोरदार है, यहां तो टाइम ही नहीं मिलता सुबह से शाम तक, इतना सिस्टम बिजी है, इतनी पढ़ाई है, बच्चे आते हैं, फिर ट्यूशन होती है, फिर उनका होमवर्क होता है, फिर उनको स्विमिंग में ले जाना होता है, फिर उनको डांस की क्लास में ले जाना होता है, फिर उनको ये करना होता है, फिर उनको वो करना होता है, फिर शाम का टाइम हो जाता है, फिर डिनर पकाना होता है, टाइम ही नहीं है। टाइम वेस्ट कहां करती हैं माएं? कहीं भी जाना है, आज मैरिज की सिर्फ हां हुई है, चलो हस्बैंड को जाना होगा, बच्चे को जाना होगा, होमवर्क जल्दी करा दूंगी, या आज होमवर्क रहने दे, टीचर को बात कर दूंगी, मैं एप्लीकेशन दे दूंगी, आज स्कूल मिस कर दो, आज ये कर दो। ये सारे काम मम्मी कर रही है, ऐसे ही सारे काम पापा कर रहा है, और दोनों मिलके बच्चा बना के स्कूल के ऊपर पूरी
प्रॉब्लम को थ्रो करके फ्री माइंड होके सोने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज बिग प्रॉब्लम। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरी बेटी है फर्स्ट बी में मेरी बेटी है विशाखा। तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब फर्स्ट टाइम उसने एलियंस का एक प्रोग्राम देखा जिसमें उसने एलियंस का मतलब न्यूज़ में देखा, तो वो बोलती है कि एलियंस होते हैं क्या मम्मा? तो मैं उसको क्या रिप्लाई करती? मैंने उसको बोला बेटा ये होते हैं। उसके बाद जैसे आपने सेमिनार में बताया है कि पेरेंट्स सेपरेट रूम दे देते हैं बच्चों को और उनके माइंड सेट कर देते हैं कि आप अपने रूम में जाके सो जाइए, एलियंस आ जाएगा नहीं तो मुझे क्या करना चाहिए सर कि मैं अपने बच्चों को मतलब मेंटली स्ट्रांग बनाऊं? देखिए, आप एलियंस या भूत से डरते हो कि नहीं, पहले ये बताओ। सर मैं नहीं डरती। वाओ, आई थिंक द फर्स्ट एंड ओनली लेडी इन इंडिया जिससे मैं सुन रहा हूं कि मैं भूत प्रेत से नहीं डरती। यस राइट? यस सर। एंड दैट इज वाई यू गॉट दिस क्वेश्चन। हम सब लोग विक्टिम हैं कि ये टीवी में भूत प्रेत और एलियंस की चीजें दिखाई जाती हैं। दैट इज देयर सेलिंग प्रोडक्ट, दैट इज देयर टेक्निक हाउ टू सेल इट। और पेरेंट्स बिजी हैं, वो बच्चे को वही दिखाते रहते हैं। आप यही कर सकते हैं, उसको अपने पास बुलाए। अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को ये समझे कि सबसे बड़ा ये धार्मिक काम है, भगवान को प्राप्त करने का काम है कि मैं अपने बच्चे को अपने पास बुलाऊं और उसको बताओ एलियंस नहीं होते हैं। डे 1 से सच बताना है। ठीक है सर। फाइन, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा जो बेटा है वो मेरे साथ तो करता है हर तरह से, लेकिन अपने पापा के साथ, ग्रैंडफादर के साथ रिलेशंस जो हैं उसके नहीं हैं इतने अच्छे। वो अगर उनको बुलाते हैं तो वो गुस्सा और चिड़चिड़ापन उसमें बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत करता है वो। लेकिन मैं उसे जैसे डांटती हूँ या कभी गुस्सा करती हूँ तो वो मुझसे नहीं मेरे साथ बिहेव वैसे ही करता है। लेकिन अगर पापा ने ज़रा सा भी कुछ कह दिया तो अब लास्ट 3-4 डेज से जैसे एक बार उन्होंने थोड़ा सा कह दिया तो वो नाराज़ है कि पापा ने मुझे गुस्सा किया है, तो वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा पापा से। उसके ग्रैंडफादर डेली मॉर्निंग में उठते हैं, उसको राम राम बोलते हैं, लेकिन वो नहीं करता। किसी भी तरह से किसी को नहीं बुलाता, अपने में मस्त रहता है वो। लेकिन जो भी कुछ है सिर्फ मेरे साथ ही है। संजना सोना मेरे साथ चाहता है, हर एक काम मैं ही उसका दायरा हूँ हर तरह से। वेरी गुड। सबसे पहली बात है, हम गुरबानी में पढ़ते हैं मन अपने से बुरा मिटाना। राइट? अपने आप को फिक्स करने की कोशिश करो। ये तो उसकी इनोसेंस है कि वो आपके साथ सोना चाहता है। बायोलॉजिकली है, कुदरत का नियम है कि बच्चा ऐसे मम्मी के पास ही रहता है। लेकिन मम्मी को अपने मन से बुरा मिटाना होगा कि आप उसको क्यों डांटते हैं और गुस्सा करते हैं। गुस्सा मतलब नहीं, मैं रिक्वेस्ट ही करना चाहता हूँ, आई एम सॉरी। आप सबसे पहले ये प्रैक्टिस शुरू करो कि आप उसको गुस्सा नहीं करेंगे, डांटेंगे नहीं। उसको दूसरी तरफ से जो भी नुकसान पहुंचता है वो आपके प्यार से ही वो नर्चर होगा, पैचअप होगा। इसलिए आप जब करेंगे तो वो ज्यादा अंदर से टूट जाएगा। किसी टाइम भी टूट गया तो आपको उसकी मेंटल प्रॉब्लम शुरू होने के चांसेस बन जाएंगे। इसलिए आप पहली प्रैक्टिस ये कीजिए कि मैं नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ग्लास टूट जाए, सबसे छोटी चीज, सबसे बड़ी क्या? ऊंचा बोलो। प्लाज्मा। प्लाज्मा टीवी टूट जाए या ग्लास टूट जाए, मैं उसको गुस्सा नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने उसका दिल नहीं टूटने देना। राइट? दैट इज मच बिगर। राइट? वो दिल को मैंने नहीं टूटने देना, ये असली धर्म की बात है। जे तो पिरिया दी सिख हियाव ना ठाए कही दा। अगर तेरे को भगवान से मिलने का शौक है तो तू किसी का दिल मत गिरा, मत तोड़। आपने ये सीख लिया, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपने क्या करना है, बच्चे को प्यार करते रहना है और उसको हमेशा ये सिखाते रहना है कि दादा और पापा बुरे नहीं होते हैं। पर ये जीन्स के अलावा जो हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट है उसके अलावा बच्चे के अंदर मूड्स चेंज होते हैं।